रात के अंधेरे में ट्रेन झटके खाते हुए आगे बढ़ रही थी। खिड़कियों पर बारिश की मार पड़ रही थी, जिससे बाहर की दुनिया धुंधली हो गई थी। अंदर डिब्बे में मंद रोशनी थी। टिमटिमाती हुई बत्तियां लंबी, नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। अमित नाम का एक अकेला यात्री अपनी सीट पर दुबका हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी में बेचैनी रेंग रही थी। अमित ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, जिसका चमकदार डायल अंधेरे में हल्की सी चमक रहा था। आधी रात बीत चुकी थी और बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह घर जाने के लिए तरस रहा था, सुरक्षित और गर्म, ट्रेन के भयानक एकांत से बहुत दूर। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट, जो आमतौर पर लोरी हुआ करती थी, आह की ही अब सन्नाटे को और बढ़ा रही थी। हर आवाज उसकी नसों पर चोट कर रही थी। उसने खुद को विचलित करने की कोशिश की, अपने बैग से एक किताब निकाली, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। बाहर का तूफान मानो उसकी आत्मा में समा रहा था, उसे एक अज्ञात भय से भर रहा था। उसने कामना की कि कोई अगले स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े, कोई इस दमनकारी सन्नाटे को तोड़े, कोई उसके बढ़ते डर का बोझ साझा करे। मानो उसकी खामोश गुहार का जवाब देते हुए ट्रेन अचानक रुक गई। आशा और आशंका के मिश्रण से धड़कते हुए दिल के साथ अमित ने ऊपर देखा। एक कराहट के साथ दरवाजे खुले और घूमती हुई बारिश से एक आकृति उभरी। एक लंबा, दुबला पतला आदमी डिब्बे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा बारिश से भीगी हुई टोपी के चौड़े किनारे से ढका हुआ था। उसके लंबे कोट से पानी टपक रहा था, जो फर्श पर गहरे चिपचिपे खून की तरह जमा हो रहा था। अमित की कंपनी पाकर शुरुआती राहत जल्दी ही भाप बनकर उड़ गई, जिसकी जगह एक चुभन भरी बेचैनी ने ले ली। गुड इवनिंग, अजनबी ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज एक नीची गड़गड़ाहट थी, जो हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। उसने अपनी टोपी उतारी, जिससे एक चेहरा हड्डी के समान पीला दिखाई दे रहा था, आंखें जो एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। अमित केवल सिर हिला सका। उसका गला अचानक सूख गया। अजनबी अमित के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसकी लंबी उंगलियां उनके बीच मेज पर एक बेचैन सी थाप दे रही थी। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया, जो केवल गरजती हवा और गाड़ी की छत पर लगातार गिरती बारिश की आवाज से ही टूट रहा। अजीब मौसम है सफर के लिए, अजनबी ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, फिर भी किसी तरह तूफान के शोर से भी ऊपर सुनाई दे रही थी। अमित ने एक कमजोर मुस्कान बिखेरी। उसकी निगाहें घबराहट से अजनबी की चुभती आंखों और गाड़ी के दूसरे छोर पर लगे दरवाजे के बीच भाग रही थी। हाँ, अमित ने गला साफ करते हुए कहा। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। मुझे उम्मीद थी कि तूफान थम जाएगा। अजनबी मुस्कुराया। एक सूखी, कर्कश आवाज, जैसे सूखे पत्ते हवा में सरसरा रहे हों। तूफान कभी नहीं गुजरता, वह अमित के करीब झुकते हुए फुसफुसाया। उसकी सांसें अमित के गाल पर ठंडी थीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? अमित ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसने अपनी सीट पर पीछे हटने की कोशिश की, जितना हो सके खुद को अजनबी से दूर कर लिया। अजनबी के होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए, जिससे दांत दिखाई दे रहे थे, जो बहुत तेज, बहुत लंबे लग रहे थे। यह ट्रेन, वह फुसफुसाया। हवा की गर्जना के ऊपर उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। अमित का खून ठंडा हो गया। वह अजनबी की बातों को एक पागल आदमी की बकवास कहकर खारिज करना चाहता था, लेकिन अजनबी की आंखों में कुछ था, एक भयानक गहनता, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन अजनबी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, उसे अपनी सीट पर जकड़े हुए थे। क्यों? तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? अमित हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे यहां से जाना था, इस ट्रेन से उतरना था, लेकिन कैसे? अजनबी और भी करीब झुक गया। उसकी आंखें अमित की आत्मा में छेद कर रही थीं।
इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ट्रेन हिंसक रूप से लड़खड़ा गई, जिससे वे दोनों अपनी अपनी सीटों पर गिर पड़े। बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं, जिससे गाड़ी अंधेरे में डूब गई। दहशत ने अमित के दिल को जकड़ लिया। उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। क्या हो रहा है? अमित हांफने लगा। अचानक अंधेरे और धातु की चीख की आवाज में है। उसकी आवाज खो गई क्योंकि ट्रेन अचानक रुक गई। एक धीमी गड़गड़ाहट वाली हंसी अंधेरे से गूंजी, जिससे अमित की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह अजनबी की आंखों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जो जलते हुए अंगारों की तरह उसमें समा रही थीं। वह था तेलहा। वह अपने फोन के लिए लड़खड़ा गया। उसकी उंगलियां इतनी हिंसक रूप से कांप रही थीं कि वह मुश्किल से बटन दबा पा रहा था। स्क्रीन से निकलने वाली हल्की रोशनी ने अजनबी के चेहरे को रोशन कर दिया। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। हम आ गए हैं, अजनबी फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश आवाज थी। हमारा अंतिम डेस्टिनेशन। अमित की सांस उसके गले में अटक गई। वह पीछे हट गया, खुद को खिड़की से सटा लिया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। अजनबी अपनी सीट से उठा। उसका रूप बाहर तूफान से आ रही हल्की रोशनी के सामने एक काला साया था। अमित का हाथ कांप रहा था क्योंकि वह खिड़की की कुंडी से जूझ रहा था। यह हिलता नहीं था, वह फंस गया था। उसने पीछे मुड़कर अजनबी को देखा, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके कदम खामोश और सोचे समझे थे। तुम कौन हो? अमित रोया। उसकी आवाज दहशत से फटी जा रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? अजनबी उसके कुछ ही इंच की दूरी पर रुक गया। उसका चेहरा परछाइयों का नकाब था। वह पास झुक गया। उसकी सांसें अमित के गाल पर ठंडी थीं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज एक भूतिया प्रतिध्वनि थी। और फिर हवा के अचानक झोंके और बिजली की चमक के साथ, जिसने पल भर के लिए गाड़ी को रोशन कर दिया, अजनबी चला गया था। पतली हवा में गायब हो गया। अमित हांफता हुआ रह गया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। ट्रेन फिर से लड़खड़ा गई। बत्तियां टिमटिमाती हुई वापस जल उठी। अमित अकेला था। गाड़ी खाली थी, सिवाय ठंडक और नम धरती की हल्की गंध के। वह सुरक्षित था। बाकी की यात्रा धुंधली सी बीत गई। अमित अपनी सीट पर दुबका हुआ था। उसकी आंखें गाड़ी के चारों ओर घूम रही थीं, यह उम्मीद करते हुए कि अजनबी किसी भी पल फिर से प्रकट हो जाएगा। लेकिन वह अकेला था। बाहर का तूफान थम गया था। एक भयानक सन्नाटा छा गया था, जो किसी तरह अधिक भयावह था। जैसे ही भोर हुई, ट्रेन अमित के स्टेशन पर आकर रुक गई। वह लड़खड़ाता हुआ उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। उसका दिमाग अभी भी रात की घटनाओं से घूम रहा था। उसने ट्रेन को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि जिस डिब्बे से वह अभी अभी निकला था, उसकी खिड़की पर एक अकेली आकृति खड़ी है। वह आकृति उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वह दिखाई दी थी। अमित खिड़की में अपने ही प्रतिबिंब को घूर रहा था। लेकिन उस क्षणिक क्षण में उसने अजनबी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा था। पीली त्वचा, चुभती आंखें, भयावह मुस्कान, और उसे एहसास हुआ एक भयानक निश्चितता के साथ कि अजनबी उसकी कल्पना की उपज नहीं था। उसका सामना किसी अलौकिक चीज से हुआ था, ऐसी चीज जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी। उस रात की याद, अजनबी के शब्द, उसकी भयावह हंसी हमेशा के लिए अमित के सपनों को सताएगी। वह भूत ट्रेन में अपनी यात्रा से बच गया था, लेकिन वह जानता था, हड्डियों तक हिल जाने वाली निश्चितता के साथ, कि वह उस रात के आतंक से कभी भी पूरी तरह से नहीं बच पाएगा।